Hello everyone. Now we are starting our session of questions in which we will discuss about what is a decision tree and what is the process to construct a decision tree from a database and many more things. Explain the decision tree process of the data science and its various approaches to construct a decision tree from a database. How the structures and algorithm can be applied to effectively classify the complaint into a appropriate IPC or BNS section. So इसमें क्या क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डिसीजन ट्री प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस में डिसीजन ट्री क्या प्रोसेस होती है, उसे क्या क्या वेरियस अप्रोचेस होते हैं ताकि जिससे हम डिसीजन ट्री बना सकते हों डेटाबेस से। हाउ द स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कैन बी अप्लाइड टू इफेक्टिवली। अब इन एल्गोरिदम स्ट्रक्चर्स को कैसे अप्लाई किया जा सकता है एकदम इफेक्टिव वे में ताकि हम आईपीसी और बीएनएस सेक्शन जैसे कंप्लेंट्स में जिसको यूज़ कर सके क्लासिफिकेशन के लिए। अब डिसीजन ट्री क्या है? डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि क्लासिफिकेशन के लिए और रिग्रेशन टास्क दोनों के लिए यूज होते हैं। इट वर्क्स बाय रिकर्सिवली स्प्रेडिंग द डेटा सेट्स। ये इसकी इस एल्गोरिदम का मेन बेसिस ये है कि ये कंटिन्यू रिकर्सिवली रिकर्शन मेथड से कंटिन्यू स्प्लिट करती है डेटा सेट्स को उसके सबसेट्स में बेस्ड ऑन द फीचर वैल्यू, उसकी फीचर वैल्यूज के बेसिस पर इवेंचुअली फॉर्मिंग अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। और फाइनली वो क्या करती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाती है फिर ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट अ क्लास, जहाँ पे हर एक लीफ नोड एक क्लास को रिप्रेजेंट करती है और एक प्रिडिक्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। The primary goal is to split the data in such a way that the resulting group's nodes are as homogeneous as possible with the respect to the target variable. Now, in क्लासिफिकेशन टास्क में क्या होता है, जिसमें हम आया जैसे कि कंप्लेंट्स इनटू अप्रोप्राइट आईपीसी और बीएनएस सेक्शन में हम जैसे कंप्लेंट क्लासिफाई करते हैं। The decision tree algorithm divides the dataset based on the most significant features, creating decision rules at each node that helps in predicting the class of an instance. Step in constructing a decision tree में क्या steps होती है? इसको बनाने के लिए क्या-क्या हमको करना पड़ता है? Select the best feature to split. सबसे अच्छा तरीका स्प्लिट करने का क्या है, उसको सिलेक्ट करना। जैसे इसमें बहुत सारी मेथड्स होती है, गेन इम्प्योरिटी, इंफॉर्मेशन गेन एंड काई स्क्वायर, जिसके बेसिस पे हम उसको स्प्लिट द डेटा। अब डेटा को स्प्लिट करना है। आफ्टर सिलेक्टिंग फीचर सेलेक्ट करने के बाद डेटा सेट को सबसेट्स में स्प्लिट करना है ऑन डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द सिलेक्टेड फीचर्स की डिफरेंट वैल्यूज के बेसिस पर। रिकर्सिवली रिपीट दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। देन स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया यानी इसको इस रिकर्शन को कब स्टॉप करना है। द स्प्लिटिंग प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मेट। इन चारों में से जब एक कंडीशन भी आ जाती है तो हमको उसको रिकर्शन को स्टॉप करना है, स्प्लिटिंग प्रोसेस को स्टॉप करना है। दैट इज अगर डेटा सेट एट द करेंट नोड इज प्योर, अगर करेंट नोड पर डेटा सेट प्योर आ जाए, इसका मतलब ये है कि सारे इंस्टांसेस एक सेम क्लास से बिलोंग करें। अ प्रीडिफाइंड ट्री डेप्थ इज रीच। एक पहले से डिफाइंड अगर हमने कोई ट्री डेप्थ दे रखी है, वो अगर वो वहां तक पहुंच जाए तो हम रुक जाएंगे। देर इज नो सिग्निफिकेंट फीचर टू स्प्लिट ऑन। और कोई सिग्निफिकेंट फीचर ही ना हो स्प्लिट करने के लिए। अ मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स इज रीच्ड एट अ नोड। एक नोड पर मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स आ गए हों तो भी हम इसको स्टॉप कर देंगे। देन लास्ट स्टेप इज क्लासीफाई न्यू इंस्टांस। वंस द ट्री इज बिल्ड, एक बार जब ट्री बन जाता है, न्यू डेटा कैन बी क्लासिफाइड बाय फॉलोइंग द स्प्लिट्स। फिर न्यू डेटा बनाया क्लासिफाई किया जाता है फ्रॉम द रूट टू द अप्रोप्राइट लीफ नोड वेयर द क्लास लेबल आईपीसी और बीएनएस सेक्शन इज असाइंड। ओके, नाउ पॉपुलर अप्रोचेस टू कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री बनाने के लिए अलग अलग अप्रोचेस हैं। जैसे पहली ID3 इटरेटिव डाइकोटोमाइजर, दूसरी C4.5 कार्ड क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज का स्क्वायर स्प्लिट। ये सारे कुछ स्पेशल अप्रोचेस हैं जिसको हम डिसीजन ट्री बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अप्लाइंग डिसीजन ट्रीज फॉर क्लासिफाइंग कंप्लेंट्स इनटू आईपीसी और बीएनएस सेक्शन। अब यहाँ पे हम डिसीजन ट्री को कैसे अप्लाई करेंगे ताकि हम आईपीसी और बीएनएस सेक्शन के लिए कंप्लेंट्स को क्लासिफाई कर सकें। तो इसमें सबसे पहले चीज़ हमारी ये होगी,
डेटा कलेक्शन, कि हम डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, कलेक्ट अ लेबल डेटा सेट ऑफ कंप्लेंट्स विद द फीचर्स एंड देयर एसोसिएटेड लेबल्स लाइक द रिलेवेंट आईपीसी और बीएनएस सेक्शन। फीचर्स माइट इंक्लूड लाइक कीवर्ड, हमारी कंप्लेंट का टाइप क्या होगा, कंप्लेंट की लेंथ क्या होगी, एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन क्या होगा, कैसे करेंगे, एंटिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद कंटेक्स्ट होगा। कीवर्ड्स में क्या आएगा, जैसे कि हमारे स्पेशल लीगल टर्म्स और फ्रेजेस आर बोल सकते क्लासिफाइड हियर, लाइक थेफ्ट, असॉल्ट, फ्रॉड, ये सारी चीजें। कंप्लेंट के टाइप क्या होगी, कंज्यूमर कंप्लेंट है, पुलिस रिपोर्ट है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, या किस टाइप की कंप्लेंट है। कंप्लेंट की लेंथ क्या है, उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, सेंटेंस कितने हैं उस कंप्लेंट में। एंटिटी क्या है, उसका पर्सन का नाम क्या है, किसी और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लोकेशन है, या कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह है। सेंटिमेंट्स क्या होगा अब यहाँ पर, पॉजिटिव सेंटिमेंट, नेगेटिव, टोन ऑफ द कंप्लेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें। कंटेक्स्ट, वेदर इट रिलेट्स टू पर्सनल हार्म या प्रॉपर्टी डैमेज या फाइनेंशियल फ्रॉड, किस टाइप का कंटेक्स्ट है। अब यहाँ पे ये सारी टेक्स्ट माइनिंग की ही प्रोसेसिंग्स हैं, जो कि हियर हाउ द डिसीजन ट्री कैन बी यूज इफेक्टिवली, अब कैसे हम डिसीजन ट्री को इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस इसमें लगेगी। फीचर इंजीनियरिंग लाइक एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट फीचर्स फ्रॉम द कंप्लेंट यूजिंग टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक, अब टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक्स से हम रिलेवेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमने टेक्स्ट माइनिंग की टेक्निक में पढ़ा था पूरा। जैसे बैग ऑफ वर्ड्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, सेंटिमेंट एनालिसिस। ट्रेनिंग द डिसीजन ट्री, अब डिसीजन ट्री को ट्रेन करना है यहाँ पे हमको, जो कि प्री प्रोसेस्ड डेटा में प्री प्रोसेस डेटा को यूज करके होता है। ये हमने पढ़ा था, प्री प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ट्रेनिंग होता है, डेटा का ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ पर डिसीजन ट्री की ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेन द डिसीजन ट्री एल्गोरिदम, एग्जाम्पल जैसे CART और C4.5 यूजिंग द प्री प्रोसेस्ड डेटा। अब यहाँ पर जो टारगेट वेरिएबल है वो क्या है, आईपीसी और बीएनएस सेक्शन। जैसे सेक्शन 302 फॉर द मर्डर, सेक्शन 138 फॉर द चेक डिसऑनर, एसेट्रा, ये सारी चीजें। द फीचर्स वुड बी द एट्रीब्यूट ऑफ ईच कंप्लेंट, यहाँ पर फीचर्स क्या होंगे, उस कंप्लेंट के एट्रीब्यूट, जैसे कि कीवर्ड्स, कंप्लेंट टाइप और एंटिटी। द डिसीजन ट्री वुड देन create rule based on the features to assign the complaints to appropriate categories, IPC, BNS sections. फॉर इंस्टांस, जैसे हम मान लेते हैं कि नोट 1, डज द कंप्लेंट कंटेन द वर्ड थेफ्ट, क्या हमारी कंप्लेंट में थेफ्ट वर्ड है, यस, गो टू नोट 2, देन गो टू नोट 3। डज द कंप्लेंट मेंशन प्रॉपर्टी डैमेज, क्या प्रॉपर्टी डैमेज है, यस, सेक्शन 379 पे जाएं। थेफ्ट है, yes, no, section 405, criminal breach of trust. Note 3, does the complaint contain the word fraud, yes, section 420, cheating, no, section 498। अगर हाँ, अगर हमारे कंप्लेंट में फ्रॉड नाम का वर्ड हुआ तो सेक्शन 420 पे जाओ, चीटिंग का केस लगता है जिसमें नो है। अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं है तो 498 डाउरी हरासमेंट में जाओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक इंस्टेंट पे हम एग्जांपल ले सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है मॉडल इवैल्यूएशन, जिसमें हम एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल और F1 स्कोर को एवेल्युएट करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन हो सके। यूज द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स टू evaluate हाउ वेल द मॉडल इज distinguishing between the different IPC and MENA sections, and perform the cross validation to ensure the model is generalizing well and not overfitting. Deployment. Once अब आती है हमारी मॉडल वैल्यूएशन के बाद डेप्लॉयमेंट फेज, जिसमें हम क्या करते हैं, जब हम डेटा को ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेन कर चुके हैं, वैलिडेट कर चुके हैं, तो डिसीजन ट्री मॉडल कैन बी डेप्लॉयड टू क्लासिफाई न्यू इनकमिंग कंप्लेंट्स। This can be done in an automated system where the legal professional or automated systems input return the complaints and the model classifies them into the relevant IPC BNS section. इसके बाद हमारा मॉडल उसको क्लासीफाई कर देगा एक रिलेवेंट IPC BNS सेक्शन के अंदर। ये हमारा डेवलपमेंट का फेज हो गया। नाउ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, अब यहाँ पे हमको नीड होती है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की। एज न्यू कंप्लेंट्स आर प्रोसेस्ड, द सिस्टम शुड पीरियडिकली रिट्रेन द मॉडल। अब समय के साथ साथ उसको हमको वापस रिट्रेन करना पड़ता है मॉडल को विद अपडेटेड डेटा, ताकि वो डेटा अपडेट होता जाए, इंश्योरिंग दैट द ट्री रिमेन्स एक्यूरेट, ताकि हमारा जो ट्री बना है वो एक्यूरेट रहे और नए पैटर्न्स जो कंप्लेंट में आ रहे हैं उसको अडेप्ट करता जाए। अब ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएगी फाइनल। एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्री इन दिस कंटेक्स्ट, अब यहाँ पे डिसीजन ट्री का इस कंटेक्स्ट में क्या एडवांटेज होगा, तो यहाँ पे आएगी हमारी ट्रांसपेरेंसी होगी, नॉन लीनियरिटी होगी, हैंडलिंग मिक्स डेटा, यानी कि मिक्स्ड न्यूमेरिकल कैटेगरिकल डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को वो चाहे तो डिफरेंट टाइप का डेटा हो तब भी वो उसको डिसीजन ट्री हैंडल कर सकता है।
नॉन लीनियरिटी में ये होता है कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप जब आती है फीचर्स और टारगेट वेरिएबल के बीच में, तो वो उसको इनफेक्टिव बना देती है। बट यहाँ पर नॉन लीनियरिटी होती है ताकि वो उन सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। जैसे हमारी कंप्लेंट्स होती है रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स में, कंप्लेंट उसके कोई एक पर्टिकुलर टाइप नहीं होता है, वो लीनियर नहीं होती है, वो नॉन लीनियर टाइप ऑफ थिंग्स होती है वहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी में जैसे डिसीजन ट्री और इंटरप्रेटेबल, इंटरप्रेटेबल होता है, इट मीन्स डिसीजन ट्री को देखकर हम इंटरप्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली, मीनिंग द रूल्स यूज फॉर क्लासिफिकेशन कैन बी इजीली अंडरस्टूड। जो हम रूल्स बनाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए वो हम इजीली समझ सकते हैं। विच इज क्रूशियल इन लीगल एप्लीकेशन, जो कि लीगल एप्लीकेशन के लिए क्रूशियल होता है, जैसे आईपीसी और बीएनएस सेक्शन में जब हम कंप्लेंट क्लासीफाई करते हैं। मिक्स डेटा को हैंडल कर सकता है, और लिमिटेड इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, जैसे ओवरफिटिंग होती है, इसमें इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे रैंडम फॉरेस्ट कैन एड्रेस दिस, स्मॉल चेंजेस इन द डेटा कैन लीड टू वेरी डिफरेंट ट्रीज। अब मतलब कि यहाँ पे जो छोटे छोटे चेंजेस भी होते हैं डेटा में, तो वो ट्रीज जो है उसके कारण बहुत अलग अलग बन सकता है। तो अगर थोड़ा भी चेंजेस होता है तो हमको पूरा हमारा डिसीजन ट्री वापस से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक रैंडम फॉरेस्ट नाम की जो टेक्निक होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, बायस टुवर्ड द फीचर विद मैनी वैल्यूज। अब जो हमारा डिसीजन ट्री होता है वो कुछ सम फीचर्स के तरफ बायस्ड होता है, इसलिए यहाँ पे C4.5 एल्गोरिदम जो है वो बेटर यूज होती है इस डिसीजन ट्री के इंस्टीड, बट इट रिमेन्स अ चैलेंज इन सम केसेस। अब इसका कंक्लूजन अगर हम देखें, तो डिसीजन ट्री इज अ पावरफुल एल्गोरिथम क्लासिफाइंग रिटन कंप्लेंट्स इन द appropriate IPC or BNS section by leveraging features like keywords, complaint type, sentiment, with the right pre-processing and featuring engineering, decision tree can effectively. Okay. Now, our second question refers to the apply steps of KDD. What is KDD? KDD is knowledge discovery in databases. To obtain the applicable IPC section, BNS section from the following complaint, give useful algorithms, Python got snippet, processes for identifying the applicable BNS. Theft of my mobile phone by an unknown person at the MG Road 2023. ये हमारी सेम कंप्लेंट है। अब यहाँ पे हमको इसमें एक केडीडी अप्लाई करना है, उसकी स्टेप्स अप्लाई करनी है ताकि हम उसकी कंप्लेंट को सही तरीके से पनिशमेंट दे सकें। द केडीडी knowledge discovery in database process consists of several steps to extract the meaningful patterns from the data। अब इसमें भी बहुत सारी स्टेप्स होती है जिससे हम डेटा से मीनिंगफुल पैटर्न्स निकाल सकते हैं। इस केस में हम केडीडी प्रोसेस अप्लाई करेंगे ताकि हम रिलेवेंट आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता सेक्शन से उसकी जो कंप्लेंट दी है उसको मैच कर सकें, और उस प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके हम उसके कंप्लेंट के जो भी गुनहगार होगा उसको पनिशमेंट दिलवा सकें। इसमें जो पहली प्रोसेस होगी, स्टेप होगी, वो होगी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमको क्या प्रॉब्लम है उसको समझना है। पहले तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन तभी निकलता है जब हम पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये क्या है, गोल ऑफ केडीडी प्रोसेस, मेन चीज़ है। हमको एक कंप्लेंट दी है थेफ्ट के बारे में। यहाँ पर इस कंप्लेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, अभी हमें कंप्लेंट दी है चोरी के अकॉर्डिंग एंड नीड टू आइडेंटिफाई रिलेवेंट सेक्शंस। अब हमको आईपीसी के और बीएनएस के मान सकते हैं, बीएनएस या आईपीसी के रिलेवेंट सेक्शंस करने हैं ताकि हम उस कंप्लेंट के में अप्लाई कर सकें। की इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्लेंट, कंप्लेंट की इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, थेफ्ट है किसका, एक मोबाइल फोन का, लोकेशन दी हुई है, डिटेल्स हमारी है कि थीव जो था वो अननोन था, उसने ब्लैक जैकेट पहना था और उसके फेस पर स्कार था। अब रिलेवेंट आईपीसी सेक्शन क्या है थेफ्ट के लिए, फॉल अंडर 378, आईपीसी सेक्शन 378 के अंदर चोरी का मामला आता है, एंड माइट आल्सो नीड कंसीडरेशन आईपीसी सेक्शन 379 पनिशमेंट फॉर द थेफ्ट। ओके, हमको उसके लिए पनिशमेंट भी देखनी है। अब आता है डेटा का कलेक्शन, data acquisition. You need a data set of complaints labeled with their IPC BNS section. For training a machine learning model or building a classification system, you would collect complaints and their corresponding labels, IPC और BNS sections. For instance, कुछ इंस्टांस के लिए अगर हम देखें तो collect complaints such as stolen a car from parking lot,
suspect had a knife, lost wallet in a crowded market, fraudulent transaction in बैंक अकाउंट, ये सारे लाइक कलेक्ट कंप्लेंट्स मानी है हमने यहाँ पे। और डेटा प्रोसेसिंग क्या है, प्री प्रोसेसिंग वही चीज़ है, डेटा क्लीनिंग और प्रिपरेशन क्या करना। अब टेक्स्ट टेक्स्ट प्रोसेसिंग हमारे लिए क्रूशियल होती है ताकि हम उस पर यूजफुल फीचर्स निकाल सकें। कंप्लेंट टेक्स्ट से उसमें इन्वॉल्व होता है, ये हम समझा चुके हैं हम ऑलरेडी। टोकनाइजेशन, लोअर केसिंग, स्टॉप वर्ड रिमूवल, लेमेटाइजेशन एंड नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें इसमें हम हमारे टेक्स्ट प्रोसेसिंग में करेंगे। अब आता है फीचर इंजीनियरिंग, जिसमें हम डेटा को यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। याद ही होगा, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। इसके लिए एंटिटी बेस्ड फीचर्स के लिए कुछ अलग मेथड्स होती है और टेक्स्ट बेस्ड फीचर्स के लिए कुछ अलग अल्गोरिदम्स होती हैं। डेटा माइनिंग और मॉडल बिल्डिंग करते हैं यहाँ पे, जिसमें हम एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, ताकि हम अप्रोप्राइट आईपीसी और बीएनएस सेक्शन अप्लाई कर सकें। कॉमन एल्गोरिदम होती है इस टास्क में, जिसमें साथ ही नेव बेस क्लासिफायर, एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्रीज और रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और ट्रेनिंग द मॉडल। पैटर्न इवैल्यूएशन होता है, जिसमें हम मॉडल्स परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। यूज क्रॉस वैलिडेशन, मैट्रिक्स एक्यूरेसी, प्रिसिशन रिकॉल, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉलेज डिप्लॉयमेंट करते हैं फॉर प्रैक्टिकल यूज। वंस ट्रेन्ड एंड इवैल्यूएटेड द मॉडल कैन बी डिप्लॉयड इन एन ऑटोमेटेड सिस्टम, ताकि ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ों को अप्लाई करने लगे। पाइथन कोड, इसमें एक पाइथन कोड एग्जांपल फॉर कंप्लेंट क्लासिफिकेशन यूजिंग अ डिसीजन ट्री क्लासिफायर। इसमें ये एक कोड दे रखा है। इफ you have to run this, you can go to the Google Colab or for running for executing this code, इंस्टॉल द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी। ये कुछ लाइब्रेरीज हमको इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एस सी आई किट लर्न पांडास नमपाई एंड ये वाली। इसके फिर अब नेक्स्ट टेक्स्ट डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए हमको ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करवानी होगी। ये सारे हमने यहाँ पर सिर्फ पैकेजेस और लाइब्रेरीज ही इंपोर्ट करी है। उसके बाद हमारे कंप्लेन के बेसिस पर सैम्पल कंप्लेन डेटा विद लेबल्ड आईपीसी सेक्शन, ये हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। फिर उसके बाद प्री प्रोसेसिंग करेंगे, जिसमें टोकनाइजेशन, लोअर केसिंग और सॉफ्टवेयर रिमूवल आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वेक्टराइज द कंप्लेंट यूजिंग टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजेशन प्रोसेस। उसके बाद हम ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट करेंगे। फिर उसके बाद ट्रेन अ डिसीजन ट्री क्लासीफायर को ट्रेन करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन बचता है और इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन के बाद हमारा फाइनली ये काम खत्म होता है। ओके, फिर नेक्स्ट इन द कंक्लूजन, बाय फॉलोइंग, इस तरीके से हम केडीडी प्रोसेस को अप्लाई करके मशीन लर्निंग मॉडल्स को अप्लाई करके, जैसे डिसीजन ट्री हो गया, इफेक्टिवली क्लासीफाई कर सकते हैं लीगल कंप्लेंट्स को और उनको रिलेवेंट आईपीसी और बीएनएस सेक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बाय थन कोड। ओके, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके।